हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि वंशानुक्रम पर आज की हमारी कक्षा रहेगी वातावरण पर। वंशानुक्रम वातावरण हमारी टॉपिक थी, तो जिसमें हम लोगों ने वंशानुक्रम पर चर्चा किया था। आज की हमारी टॉपिक है वातावरण। तो वातावरण क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि वातावरण होता क्या है। तो वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं। तो पर्यावरण जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। तो उसको देख लेते हैं, पहले दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चारों तरफ से ढका हुआ। चारों तरफ से ढका हुआ, यह पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है। मतलब कि पर्यावरण होता है परिधन आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ से ढका हुआ। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आसपास चारों तरफ उपस्थित परिस्थितियां ही वातावरण कहलाती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। व्यक्ति के आसपास व्यक्ति के आसपास चारों तरफ उपस्थित परिस्थितियां ही वातावरण कहलाती हैं। वातावरण कहलाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आसपास चारों तरफ जो उपस्थित परिस्थितियां होती हैं उसे ही वातावरण हम कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसको हम लोग देखेंगे कि उन्होंने मतलब क्या परिभाषाएं दी हैं, क्या मतलब वातावरण को लेकर क्या उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, किस प्रकार से उसको हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं। तो हम लोग देखेंगे अब परिभाषा। हम लोग देखेंगे परिभाषा। जिसमें हमारी पहली परिभाषा रहेगी वुडवर्ड। इन्होंने कहा कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आते हैं जो जीवन प्रारंभ करने समय व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आते हैं जो जीवन प्रारंभ करते समय प्रारंभ करते समय
व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इन्होंने कहा है कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आते हैं जो जीवन प्रारंभ करते समय व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे जिसबर्ड की, उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, जो किसी वस्तु को चारों तरफ से घेरे हुए हैं तथा उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। ये थे मनोवैज्ञानिक जिसबर्ड। इन्होंने कहा है कि जो वातावरण हुआ है जो किसी वस्तु को चारों तरफ से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वातावरण के बारे में मतलब कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि मतलब कि वातावरण के विषय में क्या मतलब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य कहे गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें हमारी पहली लाइन रहेगी कि वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। इसके बाद है दूसरी लाइन है प्रकृति पोषण विभाग में प्रकृति पोषण विवाद में पोषण से तात्पर्य वातावरण से है। तो प्रकृति पोषण विभाग में पोषण से तात्पर्य वातावरण से है, ये कहा गया है। मतलब वातावरण के विषय में मतलब कहा गया है ये चीज, मतलब कि कुछ लाइनें कही गई है कि वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। प्रकृति पोषण विभाग में पोषण से तात्पर्य जो होता है वो वातावरण से होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यवहारवादियों के अनुसार बालक के विकास में
व्यवहारवादियों के अनुसार बालक के विकास में वातावरण की मुख्य भूमिका होती है। मुख्य भूमिका होती है। तो व्यवहारवादियों के अनुसार बालक के विकास में वातावरण की सबसे मुख्य भूमिका होती है। इसके विषय में व्यवहारवादियों ने कहा भी है, मतलब कि और मनोवैज्ञानिक है जो कि व्यवहारवाद को वातावरण को ही मुख्य मानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वातावरण के क्या क्या कारक हैं, तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वातावरण के कारक पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वातावरण के क्या कारक है जो वातावरण को प्रभावित करते हैं, मतलब कि कारक क्या क्या कारक हैं जो वातावरण को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी वातावरण के कारक, मतलब क्या क्या कारक, सामाजिक कारक जैसे भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, मतलब ये किस प्रकार से वातावरण को प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि क्या होता है, मतलब। तो वातावरण के कारक हमारी हेडिंग रहेगी वातावरण के कारक, मतलब क्या कारक है कि वातावरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें से हमारा पहला रहेगा सामाजिक कारक। पहला है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में अगर पारस्परिक अंतरक्रिया होती है, सामाजिक मतलब अंतरक्रिया होती है, जिसमें आप लोग मतलब उसमें आता है जैसे रहन सहन, रीति रिवाज, ये सब मतलब जो भी होता है मतलब वो आएगा आपका सामाजिक कारक में। इसके बाद हमारा रहेगा दूसरा कारक रहेगा भौतिक कारक, कि भौतिक कारक में क्या क्या चीजें आती हैं जो वातावरण को प्रभावित करती हैं। दूसरा हमारा है भौतिक कारक। कि भौतिक कारक में क्या क्या, भौतिक कारक जैसे होता है कि जैसे होता है कि ठंडे और गर्म प्रदेश के लोगों की तुलना में, मतलब जैसे होता है इसमें कि भौतिक कारक जैसे तुलना किया जाता है कि मतलब कि भौतिक रूप से मतलब ठंडे और गर्म प्रदेश जैसे होता है उसमें मतलब लोगों की तुलना किया जाता है। जैसे आएंगे मतलब ठंडे प्रदेश के लोग जैसे रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे, गोरे रहेंगे, सुडौल रहेंगे, और गर्म प्रदेश के जो लोग होते हैं इसमें आते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, काले होते हैं, मतलब इस प्रकार से उनका स्वभाव होता है, वो आते हैं भौतिक कारक में। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा कारक हमारा आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक क्या होता है? तो आर्थिक कारक में होता है कि बच्चों को मतलब आर्थिक सहायता दी जाके उनकी उचित तरीके से देखभाल करते हैं। बच्चों को जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी मतलब सहायता की जाती है और उचित तरीके से उनका देखभाल किया जाता है। ये आएगा आपका इस प्रकार से, मतलब आर्थिक कारण भी वातावरण को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कारक रहेगा, अगला कारक रहेगा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक किस प्रकार से वातावरण को प्रभावित करता है? तो सांस्कृतिक कारक का मतलब होता है संस्कृत से होता है। तो जिस प्रकार से संस्कृत का मतलब हुआ, मतलब वो किस प्रकार से वातावरण को मतलब प्रभावित करता है, तो धर्म और संस्कृत के हिसाब से ही मतलब ये वातावरण को प्रभावित करता है। कि इसमें संस्कृत में आपका धर्म मतलब आता है, संस्कृत आती है, मतलब रहन सहन, सामाजिक, मतलब हर चीज मतलब इससे जुड़ा होता है। कि मतलब ये सांस्कृतिक कारक किस प्रकार से वातावरण को प्रभावित करता है। तो ये मतलब वातावरण के कुछ कारक थे जो हमने आपको मतलब बताया, जिसमें पहला कारक था सामाजिक कारक, दूसरा कारक था भौतिक कारक, तीसरा कारक था आर्थिक कारक, चौथा कारक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक कारक हमने बताया कि मतलब कि इसमें रहन सहन, रीति रिवाज, सामाजिक अंतरक्रिया होती है। भौतिक कारक में होता है कि मतलब
ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश के लोगों की तुलना की जाती है, मतलब इसमें भौतिक रूप से। आर्थिक कारक ये होता है कि किसी भी निर्धन व्यक्ति या बालक की मदद मतलब उचित तरीके से किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाती है। और चौथा लास्ट कारक है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कारक में धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि जो कि सांस्कृतिक कारक होता है। इसके बाद हम लोग मतलब देखेंगे कि क्या मतलब वातावरण के बारे में और कुछ कहा गया है। तो वातावरण के बारे में मुख्य रूप से 2 लाइन मतलब काफी मतलब चर्चित लाइन है, उसको देख लीजिए पहले। तो वो है वातावरण एवं वंशानुक्रम वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं सहयोगी होते हैं। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहायक होते हैं एवं सहयोगी होते हैं। वंशानुक्रम वातावरण की क्रिया जो होती है वो मतलब मिलजुल कर चलती है एक प्रकार से। इस प्रकार से ये कहा गया है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं सहयोगी होते हैं। हमारे दूसरे जानने की ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वातावरण एवं आनुवंशिकता एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और तीसरी जानकारी हमारी रहेगी कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं आनुवंशिकता से आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं। किंतु उनका विकास वातावरण में होता है। किंतु उनका विकास वातावरण में होता है। तो इसमें कहा गया कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं, किंतु उनका विकास जो होता है वो वातावरण में होता है, मतलब वातावरण से प्राप्त होता है। ये कुछ थी लाइनें, जैसे इसमें का पहला था वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी होते हैं। दूसरी लाइन थी ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वातावरण की जो प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। और तीसरी लाइन थी मूल प्रवृत्तियां, जो कि मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं, किंतु उनका विकास वातावरण में होता है। इसके बाद हमारी रहेगी वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण में जो पहला प्रभाव हमारा है वो शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक अंतर, ये हमारा पहला प्रभाव शारीरिक अंतर होता है। इसमें होता है पहाड़ी जो होते हैं, मतलब इसमें इसका एग्जांपल मतलब आएगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनका कद छोटा होता है तथा मैदानी क्षेत्र के लोग उनका कद लंबा तथा भाई देखने में स्वस्थ और सुडौल होते हैं वो।
तो इस प्रकार से शारीरिक अंतर का प्रभाव वातावरण को इस प्रकार से प्रभावित करता है। और दूसरा कारक हमारा रहेगा प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। ये हमारा दूसरा का प्रजाति की श्रेष्ठता का। इसमें कहा गया कि एक महान व्यक्ति के पुत्र को अगर उचित मतलब ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां उसे उचित रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण न दिया जाए तो वह बालक अपने पिता जैसा महान व्यक्ति नहीं बन पाएगा। ये हमारी होती है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, कि जिस प्रकार से एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां पर उसे उचित वातावरण शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से न दिया जाए तो वह अपने पिता के जैसा महान व्यक्ति नहीं बन सकता है। तीसरा कारक हमारा रहेगा कि मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक को उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का ना मिलना है, मतलब उसको वातावरण का ना मिलना है मानसिक रूप से प्रभावित करता है। कि बालक को जिस प्रकार से उचित मानसिक मतलब सामाजिक वातावरण मिलना चाहिए, उसको सांस्कृतिक वातावरण मिलना चाहिए और मतलब सामाजिक दृष्टि उसको पूरी चीजें मिलना चाहिए जो कि बालक को वातावरण के लिए प्रभावित करती है। इसके बाद हमारा है कि चौथा है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर हमारा अगला प्रभाव व्यक्तित्व पर प्रभाव। इसमें मतलब ऐसा कहा है ऐसे निर्धन परिवार के व्यक्ति जो अपनी मेहनत और लगन से श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करते हैं। व्यक्तित्व पर प्रभाव में आएगा कि ऐसे निर्धन परिवार के व्यक्ति होते हैं जो अपनी लगन और मेहनत से श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करते हैं, वो भी वातावरण को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट प्रभाव रहेगा कि बालक पर बहुमुखी। बालक पर बहुमुखी मतलब चारों तरफ से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखेंगे। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बालक पर बहुमुखी प्रभाव में आएगा कि मतलब कि वातावरण बालक के बहुमुखी प्रभाव किस प्रकार से मतलब प्रभावित कर रहा है, जिसमें आएगा कि शारीरिक रूप से प्रभाव मतलब प्रभावित करेगा, मानसिक रूप से करेगा, संवेगात्मक रूप से करेगा। मतलब ये बालक मतलब वातावरण को प्रभावित करेगा कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मतलब सभी रूप से ये बालक के विकास को प्रभावित करेगा। ये थे मतलब हमारे कुछ प्रभाव, जिसमें पहला प्रभाव था हमारा वातावरण प्रभाव में था कि शारीरिक अंतर प्रभाव, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि एक मैदानी और एक पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की तुलना की गई इसमें। दूसरा था प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, जिसमें एक महान व्यक्ति के उसके बच्चे की तुलना की। महान व्यक्ति को मतलब एक महान व्यक्ति के बच्चे को अगर उस पर उचित वातावरण न दिया जाए शैक्षिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, तो वो अपने पिता जैसा महान नहीं बन पाएगा। इसके बाद तीसरा था मानसिक विकास। मानसिक विकास में अगर उसको उचित वातावरण मतलब मानसिक रूप से मतलब सांस्कृतिक वातावरण न मिलना, सामाजिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण न मिलेगा तो उसका मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हमारा था व्यक्तित्व प्रभाव। व्यक्तित्व प्रभाव यही था कि एक निर्धन परिवार का व्यक्ति जो होता है, बालक होता है, वह अपनी मेहनत और लगन से श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व पर प्रभाव हो गया। हमारा क्लास था बालक पर बहुमुखी। बहुमुखी मतलब चारों तरफ से मतलब बहुत प्रकार से उसको किस प्रकार से वातावरण प्रभावित करता है, तो इसमें आ जाएगा आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, इस प्रकार से मतलब सारे प्रभाव जो होते हैं वातावरण प्रभावित करता है। तो आज के लिए मतलब इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।